नमस्ते व्यूअर्स, आदाब, सत श्री अकाल। भारत फाइनल में पहुंचा और बहुत बढ़िया ढंग से भारत ने पूरा टूर्नामेंट खेला, मगर फाइनल में किस्मत जो है साथ नहीं दे सकी। मैं तो यही कहूँगा भारत की टीम की तरफ से कोई कमी नहीं थी और ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप छठी बार लेके जाने में कामयाब हो गया। प्रोफेसर धीरज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बताएंगे कि वो क्या देखते हैं, वहाँ की कम्युनिटी भारत की कैसे देखती है। जी सर, बहुत बढ़िया ढंग से भारत खेला, पूरा टूर्नामेंट ऑन टॉप रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके, हम भारी हैं, आप समय देते हैं और लाइव हम जा रहे हैं। व्यूअर्स, आप अपने क्वेश्चंस हमें भेजना शुरू कर दीजिए अगर आप हमें देख रहे हैं तो। बहरहाल प्रोफेसर साहब, ये बताइए कि आपको ये टूर्नामेंट का फाइनल और पूरे का पूरा जो टूर्नामेंट कैसे दिखता है, और भारत जो हारा है उसका कारण क्या दिखता है? सिर्फ किस्मत की बात थी या कुछ और फैक्टर भी है? देखिए, मैं इसके बारे में आपको ये बताना चाहता हूं कि स्पोर्ट्स जो है, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स जो है, उसके एंगल से हम लोग बात करेंगे। मैं पिछली बार भी आपको बताया था कि आईएम रोहतक अकेला आईएम ऐसा है जहां पे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट होता है। हमारे यहाँ पे उसे पढ़ाया जाता है। तो आई एम स्पीकिंग फ्रॉम अ वेंटेज पॉइंट विद सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्पोर्ट एंड रिसर्च रिलेटेड। ये जो टूर्नामेंट था, ये दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट टूर्नामेंट्स इन द वर्ल्ड। मोर देन अ बिलियन पीपल वॉच्ड वर्ल्ड कप 2023। आईसीसी वर्ल्ड कप को ऑन एन एवरेज अगर आप देखें, जो छोटे से छोटा स्टेडियम है उसकी भी कैपेसिटी 25 से 30 हजार है। और जो सबसे बड़ा स्टेडियम आज की डेट में, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम इन अहमदाबाद, जहां पर इसका फाइनल हुआ है। 1,30,000 से ज्यादा उसकी कैपेसिटी है। एंड आई हैड द डिस्टिंक्ट प्रिविलेज ऑफ बीइंग प्रेजेंट इन द वर्ल्ड कप फाइनल। मैं अहमदाबाद में गया फाइनल देखने के लिए। द फाइनल वाज डिसअपॉइंटिंग। Disappointment is an understatement as a lover of the sport. लोग इतने निराश हुए। Honorable Prime Minister of India, Honorable Home Minister of India, along with hundreds of other dignitaries were present. उन्होंने आकर ये मैच देखा और भारत ने ये मैच, मैं तो ये कहूंगा कि they did not live up to their potential. They did not live up to their talent. तो मैच होते हैं, कॉन्टेस्ट होते हैं, तो मैं तो एज ए मैच इसको ये बताऊंगा, इस मैच में देयर वाज नथिंग टू चीयर अदर देन द फर्स्ट 8 ओवर्स। उसके बाद क्राउड ने कुछ चीयर ही नहीं किया। देन जब ऑस्ट्रेलिया की इनिंग आई, उसके पहले 4 ओवर्स में जब कुछ रन पिटे इंडिया को, तब मोरल डाउन हुआ और उसके बाद 3 विकेट गिरे। तो फिर देयर वाज अ माइनर अगेन, अ वेरी ब्रीफ पीरियड, अ फ्यू ओवर्स, जहां पर क्राउड को कुछ चीयर करने का मौका मिला। अदरवाइज देयर वाज नथिंग टू चीयर। दैट वाज द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप फाइनल। कि वर्ल्ड कप फाइनल अगर एक कॉन्टेस्ट होता थी, लोग स्पोर्ट्स देखने क्यों जाते हैं? दे डोंट वांट वन साइडेड मैचेस, दे वांट टू सी अ कॉन्टेस्ट व्हिच देन एनग्रॉसेस द पीपल। उनका एक इंटरेस्ट डेवलप होता है। अब क्या है, ये तो एक कॉन्टेस्ट ही नहीं था, इट वाजंट अ कॉन्टेस्ट एक्चुअली, क्योंकि उन्होंने भारत को काफी कॉम्प्रिहेंसिवली हराया। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मतलब मैं तो क्योंकि लाइव वहां पर था, 40 ओवर्स के आसपास तो मेरे ख्याल से 30 to 40% ऑफ द स्टेडियम में से लोगों ने बाहर जाना शुरू कर दिया। इतना डिसअपॉइंटमेंट था। तो मुझे ऐसा लगता है पूरा टूर्नामेंट 10 मैच जीतना और फाइनल हारना, इसका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से वो 10 में से अगर वो 7 मैच हार जाते और फिर फाइनल जीत जाते, तो लोग शायद उसको ज्यादा पसंद करते, रादर देन विनिंग द 10 मैचेस एंड लूजिंग them.
तो क्या आप कारण समझते हैं कि इतना उस दिन लो मोरल रहा टीम का भी, और टीम की वजह से पूरी जनता का, डिग्नेटरीज थे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट की कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही टीम इंडिया की, वो तो खैर देश के हेड की हैसियत से वो इनकरेज करेंगे ही, लेकिन आप वहाँ पे फिज़िकली मौजूद थे, तो क्या वजह है कि वो चार्मिंग गेम ना बन सकी उस दिन, कोई कंटेस्टिंग गेम ना बन सकी? इसका कारण क्या आपको नज़र आता है? मैं आपको ये बताऊं कि प्राइम मिनिस्टर नॉट ओनली केम टू द मैच, बट उन्होंने बाद में आकर गैलरी में बैठकर जनता के साथ भी मैच को देखने का, तो ही ट्राइड इट। तो एक बंदा ऐसी सिचुएशन में, द हेड ऑफ द कंट्री इज कमिंग, तो द कंट्री जो जो उनकी जो टीम, जो उनके प्लेयर्स हैं, उनको थोड़ा सा और एंथुसियाज्म दिखाते तो बेहतर होता। मुझे ऐसा लगता है कि क्रंच सिचुएशंस में जो है उसको हैंडल करने में शायद कुछ दे फॉल्टर्ड। अब मैं कुछ आपको थोड़ी सी समरी दे देता हूं मैच की, उससे आपके जो व्यूअर्स हैं वो खुद एनालिसिस लगा दें। मैं इसके ऊपर इन्फ्रेंस नहीं दूंगा, मैं आपको फैक्ट। इंडिया ने टॉस हारा, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि हम पहले बैटिंग करेंगे। नहीं, उन्होंने पहले बैटिंग इंडिया को करने के लिए कहा। उन्होंने, नॉर्मली आप एक्सपेक्ट करोगे कि जो टॉस जीतता है वो पहले बैटिंग करेगा, पर उन्होंने इंडिया को मौका दिया, विच मींस ऑस्ट्रेलिया वाज प्रिपेयर्ड फॉर अ फाइट। जिसके ऊपर जो इंडियन कैप्टन ने स्टेटमेंट दिया कि अगर हम टॉस जीतते तब भी हम बैटिंग करते तो हमारे लिए टॉस हारना इज इररेलेवेंट। अगर मैं टॉस जीतता तब भी मैं बैटिंग ही करता। सो देयरफॉर मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो टॉस की कोई इतनी रेलेवेंसी नहीं। रोहित शर्मा जी ने जिस तरह से बैटिंग की, he scored 47 runs, but the way he batted, he demonstrated कि इसमें पिच वाला भी कोई ऐसा एंगल नहीं है। रोहित शर्मा is able to bat. If he is able to do the stroke play, तो मेरे ख्याल से बाकी के उसके बाद भी अच्छे ही बैट्समैन हैं, वो भी स्ट्रोक प्ले कर सकते हैं, और ऐसा तो कुछ मतलब। तो ये दूसरा एंगल हो गया कि पिच में आप खेल सकते हो इफ यू अटेम्प्ट। मेरे ख्याल से अगले प्लेयर्स जो है प्रेशर में आ गए, तो मैं इन्फ्रेंस ड्रॉ कर रहा हूं, मैं गलती कर रहा हूं, मैं इन्फ्रेंस नहीं ड्रॉ करूंगा। उसके बाद जो प्लेयर्स हैं उन्होंने डिफेंसिवली खेला, और उसके बाद जितने भी प्लेयर आउट हुए हैं उनमें से मेरे ख्याल से रोहित शर्मा जी की एक विकेट ऐसी गई है जो कि उन्होंने शॉट मारा और कैच, बड़ा डिफिकल्ट कैच उनके प्लेयर ने पकड़ा। परंतु उसके बाद जितने भी प्लेयर आउट हुए हैं उन्होंने बड़ा ही मीकली एक सबमिट किए, क्योंकि एज लगे हैं पीछे, एज लग के पीछे आउट हुए हैं, या लूज शॉट्स हैं, और वो शॉट जो है वो ज्यादा दूर नहीं जा पाया। तो जो 9 विकेटें हैं उसमें से मेरे ख्याल से 6 या 7 विकेटें तो ऐसी हैं जो कि अटेम्प्ट ही नहीं था टू प्ले एन एग्रेसिव शॉट। अब मैं एक और आपको स्टेटिस्टिक देता हूं कि लगभग 40 ओवर ऐसे गए हैं 50 ओवरों में से जिसमें एक चौका तक नहीं पड़ा। सिर्फ 10 ओवर ऐसे हैं 50 में से जिसमें कोई चौका पड़ा, और कोई उसके बाद छक्का पड़ा। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर था कि ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा स्ट्रेटेजाइज करके मैच को खेला, और ऑस्ट्रेलिया हैड स्लो ओवर रेट। ऑस्ट्रेलिया वाज -2 ओवर्स। दे वर, जब उन्होंने अपना बोला, जब उन्होंने लास्ट ओवर था तो वो 2 ओवर से एक्सीड कर चुके थे अपने टाइम, जिसकी नॉर्मली इन आईसीसी टूर्नामेंट्स पेनल्टी होती है, ओनली इन अ कंडीशन कि वो बोल आउट ना करें। पर इंडिया ने क्या किया, इंडियन प्लेयर्स ने क्या किया, आई डोंट नो व्हाट द फर्दर सिचुएशन वुड हैव बीन, बट लास्ट बॉल पे वो 2 रन लेने के चक्कर में वो रन आउट हो गए और इंडिया वाज बोल्ड आउट। तो आई डोंट नो, नोबडी हैज कमेंटेड सो फार कि वाज देयर अ पेनल्टी, कि क्या पता मैच ही 50 ओवर की जगह 48 ओवर का होता, या क्या पता लास्ट के जो एडिशनल मैन पावर जो बाहर लगाई जाती है आउट ऑफ द सर्कल, वो लगाने की अपॉर्चुनिटी मिलती। तो ये हो गया जी इंडिया का बैटिंग का पूरा ब्योरा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जब बैटिंग पे आई उन्होंने शुरू से ही एग्रेसिव खेला। शुरू के 3 विकेट्स जब चले गए थे तब उस 40 से ज्यादा रन तो पहले 4 ओवरों में भी बन गए थे, पर उन्होंने 3 विकेट जब ले लिए, तीसरे बंदे को आउट कर दिया। उसके बाद आप पूरे मैच में आप देखें कि द ओनली वे इंडिया कुड हैव वन द मैच वाज बाय टेकिंग विकेट्स, नॉट बाय डिफेंडिंग रन्स।
So what was very, very surprising, what as a layman, what I could say, I'm not speaking as an expert in cricket. I am only speaking as a layman who is watching and a person who watches cricket, quite a bit. जब भी अपॉर्चुनिटी और हमने खेला भी है, ना कोई थर्ड मैन थी, ना फॉरवर्ड शॉट लेग था, ना कोई लेग स्लिप थी, ना कोई स्लिप लगाई गई। लास्ट के मेरे ख्याल से 30 ओवर में तो कोई स्लिप भी नहीं लगी उन्होंने। It was very surprising that there was no aggression to demonstrate to attempt to take the wicket, जो कि क्राउड को वहां पे, मैं क्राउड की बात बता रहा हूँ, क्राउड में ये बातें चल रही, ये हो क्या रहा है, why they have given up। ये एक पूरा मैच का ब्यौरा रहा। इसकी इन्फ्लुएंसेस के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो हम आपके बाद में इसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे। मतलब फैक्ट्स आर, अदर देन रोहित शर्मा नोबडी अटेम्प्टेड टू हिट, हिटिंग करने का प्रयास किसी ने नहीं किया। उसके बाद डिफेंसिव उनकी आउटलुक रही, दे वर इनसिक्योर एंड दे हैड नॉट प्लान्ड द इनिंग्स प्रॉपर्ली। जब ऑस्ट्रेलिया की बारी आई, देयर वाज नो अटेम्प्ट टू टेक विकेट्स, इट वाज अ डिफेंसिव मोड which had been taken, and that's why they had to face this situation। और एक और इंटरेस्टिंग मैं आपको चीज बताता हूँ, इंडिया ने 5 बॉलर खिलाए थे। इंडिया के पास 5 बॉलर, छठा बॉलर नहीं है कोई। आप मान लीजिए किसी का एक बैड डे आ जाए तो एज ए बैकअप आपके पास हमेशा, अगर आप पुराने टाइम को याद करें, जब तेंदुलकर का टाइम होता था, तो तेंदुलकर नेवर रेगुलरली बॉल्ड, बट तेंदुलकर वाज अ बैकअप बॉलर एंड ही इज वन ऑफ द वेरी गुड लेग ब्रेक बॉलर्स, और वो बीच में 3 ओवर 4 ओवर निकाल देते थे। आज अगर आप देखें कि 5 बॉलर्स में से अगर एक भी फेल हो गया था, वैसे तो वही डिफेंडिंग टोटल ही नहीं था, तो हमारे पास कोई छठा बंदा ही नहीं था जो बॉलिंग करा पाए। So this was overall the picture that I could gather. Very disappointing. I could see young kids crying in the stadium. लोग, बच्चे जो है ना, उनका एक उनके मनोभावना पर बड़ा प्रभाव पड़ता है इसका, तो वो प्रभावित हुए हैं। आई डोंट नो लॉन्ग रन में how people will react to this, but it was certainly the crowd was deprived of a contest। जी, आप एक बात पे बहुत जोर दे रहे हैं कि मुकाबला ही नज़र नहीं आया, और उस टीम से जिसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस टूर्नामेंट में की और सबको उम्मीदें थी कि ये इतनी टॉप पे जा रही है टीम, तो मैच जो जीतेगी, मगर अगर मैच नहीं जीत सकी तो मुकाबला तो नज़र आना चाहिए था। ये आप बता रहे हैं कि क्राउड का डिसअपॉइंटमेंट है, स्पेक्टेटर्स जो टेलीविज़न पे बिलियंस की तादाद में बैठे हुए थे उनका डिसअपॉइंटमेंट है। तो कारण तो आपने बताए कि ये डिसअपॉइंटमेंट की क्या वजह है, लेकिन ये क्या कारण है कि टीम का मोरल इतना डाउन क्यों था, क्यों स्ट्रेटजी डेवलप ना कर सकी, इस पे भी थोड़ी रोशनी डालिए। देखिए जी, मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल अगर आप एज ए गेम ऑफ क्रिकेट को देखना शुरू करें ना, या ओवरऑल स्पोर्ट्स को देखना शुरू करें, तो इन द एरा ऑफ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स ना, मेरे ख्याल से कोई नेचुरल एग्रेशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो गया। अगर मैं लार्जर मीनिंग ड्रॉ करूं, द कंटेस्टिंग टीम्स आर वेरी फ्रेंडली विद ईच अदर। मैं वही बता रहा हूं, लोग क्या देखने जा रहे हैं, लोग कंपटीशन देखने जा रहे हैं, हाईएस्ट लेवल ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप देखना चाहते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन परफॉर्मेंस हाईएस्ट लेवल की, एक कॉन्टेस्ट देखना चाहते हैं, एक राइवलरी देखना चाहते हैं, इसीलिए राइवलरीज को बिल्डअप किया जाता है। एशेस क्या है, एक राइवलरी है। तो वो आई थिंक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कुछ तो रूल्स रेगुलेशंस ऐसे हो गए हैं, कुछ फाइन्स और लोग बचना चाहते हैं फाइन से, कुछ मेरे ख्याल से लोग फिटनेस अपनी जिसके ऊपर इतना ज्यादा पीपल आल्सो वांट टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स अ लिटिल बिट मोर, डोंट वांट टू रिस्क इंजरीज, वो एक फैक्टर हो गया है। एंड देन फाइनली आई थिंक फॉर अ प्रोफेशनल क्रिकेटर दिस इज अ टूर्नामेंट, एनी अदर टूर्नामेंट। इसकी कोई मतलब जिसे कहते हैं कि स्पेशल जो अहमियत जो है उसको मेरे ख्याल से लोग इतना नहीं देख पा रहे हैं जैसे कि पहले देखते थे। मैं आपको बड़ा एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना बताता हूँ, ये रिसर्च है। अभी भी जब भी इंडिया में क्रिकेट की बात होती है, आपके व्यूअर्स को जानकर ये अचंभा होगा
इवन नाउ जब जब क्रिकेट की बात होती है वो 1983 की क्रिकेट टीम की बात होती है। 2015 में भी इंडिया ने, सॉरी 2011 में भी इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है। हाउ कम 2011 की टीम का जिक्र नहीं हो? हाउ कम 2011 के लोगों को शोज में इनवाइट नहीं किया जाता टू रीलिव द मेमोरी ऑफ इंडियाज वर्ल्ड कप विन? 1983 के ऊपर तो मूवी बन गई है। 1983 के ऊपर इतना तबसरा होता है। मैं आपको एक अपनी इंटरेस्टिंग एक स्टेटिस्टिक देता हूं। 1983 में जो कपिल देव ने जो कैच पकड़ा है विविन रिचर्ड्स का, जो पीछे दौड़ते हुए जो कैच पकड़ा है, उस कैच के हमने क्यूमुलेटिव व्यूज निकाले हैं। मैं आपको उसको बताता हूं कि देर आर मोर देन 50 ऑड वीडियोस को कंबाइन करके उस एक कैच को तकरीबन 100 करोड़ लोगों ने देखा है। 100 करोड़ पीपल। दिस इज रिमार्केबल। मतलब आप सुनिए, बार 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 लोग उस कैच को देखते हैं। ऐसा क्यों नहीं है कि 2011 के वर्ल्ड कप की कोई स्पेशल चीज को देख रहे हैं? सो व्हाई अगेन आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि द इंटरेस्ट इन क्रिकेट हैज टू बी रिवाइव्ड टू अ स्ट्रॉन्गर लेवल। अब पॉपुलेशन 1983 में इंडिया की जितनी आबादी थी, उससे इंडिया की जो आबादी है वो मेरे ख्याल से 50% बढ़ गई है इन 40 इयर्स। जो भारत की आबादी 1.4 बिलियन है, 40 साल पहले तो वो आबादी तकरीबन 80 करोड़ थी। तो मेरे ख्याल से 50-60 करोड़ आदमी ऐड हो गया है। सो बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर्स हैव वी एडेड द व्यूअरशिप? आई डोंट नो, आई रियली आई एम नॉट श्योर. Our people, cricket is now one of the many things which is competing with other entertainment arenas. There is a great interest in youth in football. यूरोपियन प्रीमियर लीग हो, बुंडेसलीगा हो, साउथ अमेरिका का कोपा अमेरिका हो, लोगों का इंटरेस्ट है उसमें। बहुत सारे इलीट सेक्शंस की सोसाइटी में लोग एनबीए भी देख रहे हैं। कबड्डी की एक लीग शुरू हुई थी, उसमें भी लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हुआ था। बट क्रिकेट बिकॉज नेचुरल हमारे यहाँ पे गली गली में क्रिकेट खेला जाता है और इसके ऊपर इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। ऑब्वियसली इट हैज मेंटेन्ड इट्स डोमिनेंस, बट मेरे ख्याल से ये टाइम ऑफ रिफ्लेक्शन है। बीसीसीआई इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिकेटिंग बॉडीज इन द वर्ल्ड। आईसीसी में भी बीसीसीआई की एक बहुत बड़ी एक पावर है, शख्सियत है। तो मेरे ख्याल से प्रमोशन ऑफ क्रिकेट, टू डेवलप इंटरेस्ट इन क्रिकेट, टू हैव renewed interest, rejuvenated interest in cricket, to have wider participation. One of the great successes of BCCI has been that they have been able to include women in watching of cricket. ये बड़ी अचीवमेंट है उनकी। आज से अगर आप 40 साल पहले व्यूअरशिप को देखते तो व्यूअरशिप ऑफ वुमेन वाज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द मेल व्यूअरशिप। अब अगर आप 2023 में देखेंगे तो वुमेन व्यूअरशिप बहुत बढ़ गई है। ये उनकी एक सक्सेस है। मुझे ऐसा लगता है कि competitiveness in cricket has to be revived. The contest has to be more vigorous. ये सब चीजें जो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर वर्ल्ड कप में कुछ लर्निंग्स हैं। जी, आपने बहुत सारे एंगल से हमें समझाया, हमारे व्यूअर्स को बताया। एक फैक्टर जो बहरहाल सारे स्पोर्ट्स में देखने को मिलता है वो है कमर्शलाइजेशन। अब कमर्शलाइजेशन इस लेवल की हर स्पोर्ट्स में, सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं, हम अमेरिका, कनाडा में हॉकी, सॉकर में भी देखते हैं कि इतनी ज़्यादा कमर्शलाइजेशन हो चुकी हुई है। उससे इंटरेस्ट बनता भी है और लोग इंटरेस्ट छोड़ भी देते हैं। अब ये जो आईसीसी का वर्ल्ड कप हुआ उसमें भी ऑफ कोर्स क्रिकेट एक बहुत बड़ा कमर्शियल वेंचर भी है और स्पोर्ट्स वेंचर भी है साइमल्टेनियसली। तो आपको कमर्शियल फैक्टर कितना बड़ा लगता है? उसको उसमें इंटरेस्ट लेने के लिए खिलाड़ियों का भी इंटरेस्ट, क्रिकेट लवर्स का भी इंटरेस्ट और पार्टिसिपेंट्स का भी जो है इंटरेस्ट, वो कमर्शियल एस्पेक्ट कितना नेगेटिव है, कितना पॉजिटिव है? आपका इंस्टीट्यूट या आप एक रिसर्चर, प्रोफेसर के नाते इस एंगल को कैसे देखते हैं? देखिए कि
कमर्शलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट कमर्शलाइजेशन की जो आउटकम्स हैं दैट इज फाइनेंसेस, व्हिच इज मनी. नाउ हाउ द मनी गेट्स यूटिलाइज्ड विल डिसाइड द कोर्स ऑफ एक्शन. आप ये देखें कि अमेरिका में नेशनल फुटबॉल लीग होती है. नेशनल फुटबॉल लीग जो है उसके बड़े बड़े कैटेगोरिकल रूल्स हैं, और उन्होंने ना उसको बड़ा एक मेंटेन किया हुआ है. उसका एक सीजन है उसका. वो सीजन स्टार्ट होता है जुलाई अगस्त में और सीजन खत्म हो जाता है जब उनकी सुपर बोल होती है. उसी तरह से उनका जो बास्केटबॉल का जो सीजन है वो भी शुरू होता है. उसमें स्वीट 16 जो उनके होते हैं वो हो जाता है, और उसके बाद उनका भी जो एनबीए का फाइनल होता है वो उसके 2 महीने बाद होता है. उसके बाद ये बेसबॉल का सीजन है. तो 3 वहां पर मेजर स्पोर्ट्स के सीजन चलते हैं जो कि कनकरेंट नहीं होते, इन दी सेंस के कनकरेंट उनके फाइनल जो इवेंट्स हैं वो स्प्रेड आउट है. जो फाइनल्स हैं, जैसे उनका सुपर बोल हो गया, इनका स्वीट 16 एंड ऑनवर्ड्स जो इनकी एनबीए चैंपियनशिप हो गई, और कॉलेज का भी वहां पे कॉलेज टीम्स बड़ा. तो ये एक सीजन बनाना ताकि पीपल लुक अप टू यू, व्हिच दे हैव ट्राइड. इन्होंने उसको आईपीएल में ट्राई किया है. आईपीएल का एक फिक्स्ड उन्होंने ड्यूरेशन रखा है, उसमें लोग खेलते हैं और उसमें लोगों का इंटरेस्ट होता है. छोटी ड्यूरेशन है, लोग उसको आगे देख रहे हैं. मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ड्यूरेशन वाला जो एस्पेक्ट है इसके ऊपर और काम करना, क्योंकि आईपीएल में भी 40 ओवर हैं और उसको भी तकरीबन मेरे ख्याल से 3.5 घंटे लग जाते हैं. अब वो फर्दर उसको मेरे ख्याल से रिफाइन करने की कोशिश. But at the same time, that is just the commercial aspect for generating interest. The purity of sports जो है ना वो compromise नहीं होनी चाहिए. What I believe is जो सबसे जो खराब चीज क्रिकेट में उन्होंने की है कि उन्होंने स्पोर्ट्स की प्योरिटी को भी टच करना शुरू कर दिया. बैट्समैन सेंट्रिक गेम बन गई. बैट्समैन सेंट्रिक गेम में अब आज ऐसी सिचुएशन है कि आप आज के रिकॉर्ड्स को आज से 40 साल पुराने रिकॉर्ड से कंपेयर नहीं कर सकते. सुनील गावस्कर ने 125 टेस्ट मैच खेले बिना हेलमेट के. लेटर ऑन इन हिज लाइफ उन्होंने थोड़ा स्कल गार्ड डालना शुरू किया, कोई हेलमेट नहीं डाला उन्होंने. और जिस जमाने में वो बैटिंग करते थे उस जमाने में कोई बाउंसर्स का कोई रूल नहीं था या बीमर का कोई रूल नहीं था. और और किस तरह से वो बॉलर बैट्समैन को टारगेट करते थे उसका कोई रूल नहीं था. ही स्कोर्ड मोर देन 10,000 रन्स एट एन एवरेज ऑफ 51 जी. तो अगर आज जब सुनील गावस्कर खेलते तो आई डोंट नो उनकी क्या एवरेज होती. तो उसी तरह से सचिन तेंदुलकर की जो एवरेज है, और वो बैट्समैन वो ओपनिंग बैट्समैन थे. ओपनिंग बैट्समैन कभी नॉट आउट नहीं जाता, रेयरली नॉट आउट जाता है. तो 51 की एवरेज पे उन्होंने खेल लिया. अब सचिन तेंदुलकर टाइम पे सचिन तेंदुलकर जी की एवरेज मेरे ख्याल से 54 है, और बट वो तो 2 डाउन पे आते थे. और उनके जमाने में तो ये सारे रूल्स आ चुके थे. ठीक है ना जी. अभी मैं आपके सामने मैं अगेन वो स्टेटिस्टिक्स पढ़ रहा था कि विराट कोहली जी जो कि ग्रेटेस्ट बैट्समैन आज के मॉडर्न टाइम्स के हैं, टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने जी मेरे ख्याल से 111 टेस्ट मैचेस खेल लिए हैं कोहली जी ने, और उन्होंने अभी तक 8,676 रन बनाए हैं और उनकी एवरेज 50 की है. और विराट कोहली ओपनिंग बैट्समैन नहीं है. So can we compare these statistics? It is not possible to compare these statistics. Maybe he's playing more different formats of cricket than Sunil Gavaskar did. Sunil Gavaskar जी ने टेस्ट क्रिकेट खेला, बहुत लिमिटेड वनडे इंटरनेशनल खेले, 100 इंटरनेशनल वनडे इंटरनेशनल. ये तो 400 वनडे खेलेंगे, उन्होंने तो 100. सो मुझे ऐसा लगता है कमर्शियलाइजेशन का एक एस्पेक्ट ये रहा है कि फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट जो है ना, प्योरिटी ऑफ स्पोर्ट जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो. मैं इसका कंपीटिंग एग्जांपल फुटबॉल का आपको देना चाहूंगा. फुटबॉल में जो ऑफ साइड का रूल है उसके ऊपर बहुत डिबेट हुआ है, बहुत डिस्कशन हुआ है. गोल्स कम होते थे तो यहां तक डिस्कशन हुआ है कि गोल पोस्ट को थोड़ा वाइडन कर दिया जाता है कि गोल होता तो लोगों का इंटरेस्ट बनना चाहिए. टाइमिंग के ऊपर डिस्कशन हुआ है कि 45 मिनट का हाफ होता है उसको बढ़ा दिया जाए. उसके बाद एक और बात आई कि फाइनल जब वो स्कोर जो बराबर होते हैं उसको कैसे उसको एक्सीड किया. ये बहुत सारे चेंजेस. उसी तरह टेनिस में भी सेम चीजें, ये डिस्कशंस हुई हैं, बट दे हैव नॉट टेम्पर्ड विद द प्योरिटी ऑफ द स्पोर्ट. हमारे यहाँ तो हर दूसरे दिन हर चौथे दिन इन्होंने ये रूल्स बदल दिए. अब फ्री हिट लगा दिया जी. आज से 10-15 साल पहले फ्री हिट नहीं होता था नो बॉल के ऊपर.
अच्छा, 10-15 साल पहले लेग साइड पे ऊपर बॉलर बॉल करता था तो उसको परमिट किया जाता, अब लेग साइड पे कोई भी बॉल आती है बाय एंड लार्ज इट्स वाइड। अच्छा, प्लेयर्स को कंस्ट्रक्ट कर दिया गया है कि फर्स्ट 10 ओवर्स में सिर्फ दो बंदे बाहर रहेंगे, फिर अगले 20 में इतने रहेंगे, लास्ट 20 में इतने रहेंगे। ये आपने उसको एक एक और डिफाइन करना चाहिए। उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, आपने टर्मिनोलॉजी चेंज कर दी। अब देखिए कैसे, क्रिकेट पे कोई डग आउट नहीं होता जी। क्रिकेट में जब लोग बाहर बैठते हैं, दे जस्ट सिट आउटसाइड इन द स्टेडियम। बेसबॉल में देर इज एक्चुअली एन एरिया विच इज डग, और वो नीचे होता है, वहां डग आउट होता है, और डग से बाहर डिग, इट्स लाइक ए पिट वेयर पीपल एक्चुअली सिट, सो इट इज एक्चुअली अ डग आउट जहां से लोग बाहर आते हैं। आज हमारे कमेंटेटर्स बोलते हैं वो डग आउट में बैठा है। तो आपने टर्मिनोलॉजी कॉपी कर ली। जहां आप कहते थे कि ही हैज हिट द बॉल आउट ऑफ द स्टेडियम, अब आप बोलते हैं कि ही हैज हिट द बॉल आउट ऑफ द पार्क। बेसबॉल में पार्क्स होते हैं, यहां स्टेडियम होता है। पार्क और स्टेडियम में अंतर है। तो पार्क और स्टेडियम के अंतर को समझने के बाद ही, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इन दिस और उसके बाद चीयर लीडर्स का कॉन्सेप्ट आपने आप लेके आए आईपीएल में। दीज आर ऑल इमिटेशंस, you know, these imitations could be avoided. I mean, why is it that they don't have cheerleaders in a soccer game? Why don't they have the cheerleaders in Wimbledon or in French Open? ऐसा क्यों नहीं है? तो ये मेरे ख्याल से एक प्योरिटी ऑफ स्पोर्ट को जो कमर्शलाइजेशन ने इम्पैक्ट किया है, उसका जो लोगों के ऊपर प्रभाव है, जिसकी वजह से पीपल ऑल्सो स्टार्ट टू, जो जो प्योरेस्ट ऑफ स्पोर्ट है, जो एक बेसलाइन एलिमेंट ऑफ स्पोर्ट होता है ना, जो देयर आर 5% ऑफ द पीपल हु आर दोस पीपल जिनका जो कैस्केडिंग इम्पैक्ट है वो मल्टीप्लायर ऑफ 10 से है। वो लोग जो क्रिकेट की बात करते हैं, वो लोग जो बाकी लोगों में इंटरेस्ट पैदा करते हैं, जो लोगों को गैल्वनाइज करते हैं, जो लोगों को एक साथ लेके आते हैं कि आए चले हम स्टेडियम में मैच देखें, वो बड़ा एस्पेक्ट जो है वो एक खत्म हो गया। उसका मैं सबसे बड़ा आपको रीजन आपको देता हूं। अगर आप बेसिक स्टेटिस्टिक्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ सिर्फ बीसीसीआई को पकड़ें, आईसीसी के स्टेटिस्टिक्स मेरे पास नहीं है, बीसीसीआई की मैं बता सकता हूं। द सिंगल बिगेस्ट चंक ऑफ देयर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम आईपीएल। The second biggest chunk comes from sponsorships and broadcasting. The ticketing and the stadium, उसमें तो the revenue component is very very small. So that itself is a demonstrable evidence कि are we now in an era जहां पर sports खेली जा रही है for broadcasters, not for those who are watching it in the stadium. This says a lot कि वो जो स्टेडियम के लोगों के लिए गेम है, या ये गेम उनके लिए है जो जो टीवी पे देख रहे हैं। ये बड़ा ही बहुत बड़ा एंगल है, और इसको बैलेंस करना एक स्पोर्ट्स को यही एक सबसे बड़ा स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर का मेरे 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 हिसाब से काम। क्योंकि खाली स्टेडियम की गेम अगर आप ब्रॉडकास्ट करेंगे तो उसका इंपैक्ट बहुत बुरा इंपैक्ट है। भरे स्टेडियम को अगर आप ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे, लोग कोई और जरिया ढूंढेंगे देखने का। लोग शायद बाहर खड़े हो जाएं, लोग शायद बिल्डिंगों के ऊपर चले जाएं, लोग शायद रेडियो पकड़ लें, लोग शायद ऑनलाइन चले जाएं। बट खाली स्टेडियम की गेम को अगर आप ब्रॉडकास्ट करेंगे, आई डोंट नो, दिस इज अ सोशियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट वेयर आई थिंक द रिवर्स इंपैक्ट इज वेरी वेरी लो। तो इसीलिए ब्रॉडकास्टर्स में जो कमर्शियलाइजेशन में सबसे बड़ा इंपैक्ट जो हुआ है वो ये है कि द क्रिकेट एज अ स्पोर्ट, particularly in the case of India, is reducing, from being a stadium sport to a TV sport. जी, बड़ी इम्पॉर्टेंट बात की। खाली स्टेडियम की जो स्पोर्ट है, वो कोई भी स्पोर्ट हो, वो ब्रॉडकास्ट में भी खाली ही फिर नज़र आती है, उसका इम्पैक्ट तो कोई मज़ेदार नहीं होता। एक क्वेश्चन भी हमारे व्यूअर पूछ रहे हैं, और वो क्वेश्चन भी हम स्क्रीन पे लाते हैं। इसके साथ साथ हमारी डिस्कशन प्रोफेसर धीरज शर्मा जी के साथ हो रही है, ख़ास तौर पर इस कॉम्प्लेक्स इशू पे कि क्या जो भारत की क्रिकेट टीम है इस मैच के बाद, इस टूर्नामेंट के बाद और फिर इस प्रिसाइजली मैच के बाद क्या कुछ नई स्ट्रेटजी बना रही है। ये तो हम क्वेश्चन अगला रखेंगे। पहले देखते हैं कि व्यूअर्स क्या पूछना चाहते हैं। जी, अभी क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पे नहीं आया, लेकिन चलिए आप तब तक ये जवाब दीजिए कि अब क्या स्ट्रेटजी नज़र आती है हमें व्यूअर्स की, सॉरी जो हमारे स्पोर्ट्समैन की।
I don't think there is going to be a strategy. I think मुझे लगता है ये प्रोफेशनल टीम है, they will play the way they are. और इन्होंने एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग अभी एक वर्ल्ड कप में अभी भारत की हार हुई है, तो मुझे लगता है कि अगला टूर्नामेंट जब ऑस्ट्रेलिया से होगा उसमें एक इंटरेस्ट लोगों का जाग जाएगा। और मेरे ख्याल से इसका एक पॉजिटिव मैं जरूर आपको बता सकता हूँ। देखिए, द वे इंडियन क्रिकेट डोमिनेट्स द ग्लोबल क्रिकेट, they are losing the World Cup actually will help the global cricket. अब आप बोलेंगे कैसे? इंडिया ने 10 में से 10 मैच जीते पर फाइनल हार गया, ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता, तो देयर मे बी नाउ हाइटेंड इंटरेस्ट, थोड़ा बढ़ गया होगा इंटरेस्ट इन क्रिकेट इन ऑस्ट्रेलिया, व्हिच इज अ मेजर टीम एंड इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्रिकेटिंग टीम्स। पिछली बार इंग्लैंड ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता था, तो इंग्लैंड में भी उसका इंपैक्ट देखा गया कि देयर वाज हाइटेंड इंटरेस्ट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लिश पीपल इन क्रिकेट। पहले से वो इंटरेस्ट बढ़ गया, काउंटी क्रिकेट में भी इंटरेस्ट बढ़ गया और लोगों का भी इंटरेस्ट बढ़ गया। अभी इंटरेस्टिंग फिनोमेना ये है कि इट इज नाउ बिकॉज बीसीसीआई इज द डोमिनेंट पार्ट ऑफ आईसीसी, तो देयरफॉर बीसीसीआई की भी ये जिम्मेदारी बनती है थ्रू आईसीसी टू प्रमोट क्रिकेट एज मच एज पॉसिबल इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इसकी शुरुआत ऑलरेडी इन्होंने कर दी है। इन्होंने यूएस में लीग बनाने का प्रयास किया है, वहां पर टीम्स लॉन्च हो गई है। वहां पर क्योंकि यूएस स्पोर्टिंग नेशन है जी, यूएस में बहुत स्पोर्ट्स कल्चर है, वहां तो स्कूल्स कॉलेजेस में, बाय द वे आपके व्यूअर्स को ये जानकर अच्छा लगेगा कि वहां पर ये बड़ी एक रिक्वायरमेंट है कि अगर आपको प्रोफेशनल स्पोर्ट खेलनी है तो मोस्ट ऑफ द जो प्लेयर्स हैं वो यूनिवर्सिटी में पहले खेलते हैं। मोस्ट ऑफ देम, बहुत ही कम ऐसे प्लेयर होते हैं जो हाई स्कूल में ही प्रोफेशनल टर्न हो जाते हैं यूनिवर्सिटी खेल के, और यूनिवर्सिटी में उनको एक सीजीपीए मेंटेन करनी पड़ती है। अगर उनकी सीजीपीए बिलो सर्टेन लिमिट हो तो वो एलिजिबल ही नहीं है प्रोफेशनल स्पोर्ट खेलने के। और उनके जो यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम्स हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा, यूसीएलए, ये बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स हैं। और उसके अलावा फुटबॉल में जो इनकी जो लीग्स हैं, सम ऑफ द फुटबॉल लीग्स, एनएफएल की जो लीग्स हैं, दे आर बिगर देन सम ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट लीग्स। जैसे कि उनकी बिग 10 है, जो फुटबॉल उनकी एक वो 10 फुटबॉल यूनिवर्सिटीज जो फुटबॉल खेलती हैं। उसके बाद इनकी कॉन्फ्रेंस यूएसए है, बिग 12 है। ये बहुत अच्छा इनका इनकी लीग्स बनी हुई है। मैं आपको इसका सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं। हम आज क्रिकेट की बात कर रहे थे कि 1 लाख से ज्यादा आदमी ने वर्ल्ड कप फाइनल देखा है। जब यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास और यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा का मैच होता है नॉर्मन ओक्लाहोमा में, तो 1 लाख आदमी स्टेडियम में इकट्ठा हो जाता है। और मेरे ख्याल से नॉर्मन सिटी की जो टोटल आबादी 60,000, 1 लाख आदमी एक कॉलेज फुटबॉल गेम देखने के लिए इकट्ठा हो जाता है। और लोग कहते थे उस जमाने में मजाक में, जोकिंगली दे यूज्ड टू से दैट इफ यू हैव टू रॉब a store in Norman, you should rob it when the Sooners are playing Texas University of Texas की टीम से खेल रहे हैं, because everybody is in the stadium, पूरा शहर खाली है। तो एक स्पोर्ट्स कल्चर इन्होंने एक शुरुआत कर दी है। अमेरिका इज अ स्पोर्टिंग नेशन, वहां पर लीग बना दी है। दैट्स वन। सेकंड, मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक आईसीसी एंड बीसीसीआई शुड वर्क वेरी हार्ड टू डेवलप द कैनेडियन टीम। कनाडा में ऑलरेडी टीम है, इनको कुछ टूर्नामेंट्स वहां पे, पहले इंडिया पाकिस्तान के मैच हुआ करते थे पाकिस्तान टोरंटो में, तो मेरे ख्याल से अब अदर टूर्नामेंट्स कैन बी ऑर्गेनाइज्ड देयर। और एक कनाडा से अगर टीम डेवलप होती है तो ये जो स्पोर्ट्स का जो स्प्रेड है वो नॉर्थ अमेरिका में आ जाएगा। तो यू हैव एडेड वन मोर कॉन्टिनेंट टू दिस स्पोर्ट। नेदरलैंड्स ऑलरेडी इस बार आया है, मुझे लगता है नेदरलैंड शुड बी फर्दर पुश्ड टू डेवलप एंड इससे इसकी यूरोपियन प्रेजेंस हो जाएगी। ऑलरेडी वी हैव अ टीम, इंग्लैंड की एक टीम तो है, और स्कॉटलैंड की भी अलग टीम होती है, आयरलैंड की भी अलग टीम होती है, बट वो अगेन वो यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन, इन सब की उसी एरिया से है। नेदरलैंड्स कॉन्टिनेंटल यूरोप में आ गया तो उनकी भी प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है।
तीसरी टीम जिसको मुझे लगता है बिल्ड करना चाहिए इस मिडिल ईस्ट में, यूएई ऑलरेडी हैज अ टीम, पहले भी खेले हैं, तो उस टीम को भी स्ट्रेंथन करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि फॉरवर्ड स्ट्रैटेजी हैज टू बी डेवलपमेंट ऑफ एटलीस्ट 3 more टीम्स एट ए हायर लेवल। अभी ये खेल रही हैं, कनाडा में टीम है, नेदरलैंड्स में है, यूएई में भी है, बट दे हैव टू बी अपलिफ्टेड विद द सपोर्ट ऑफ, so that there is a contest. You see, today there are very few contests. India Pakistan is a contest, rivalry है। England Australia एक contest है, Australia New Zealand एक contest है, India Australia contest है। ये contest वाली जो teams हैं ये they are only 5 or 6। ये contest अगर बढ़ाया जाए, श्रीलंका was never used to be in contest before 1996। वो एक डेवलप हुए, उनको सपोर्ट मिली है, हमसे इंडिया से भी सपोर्ट मिली है, बीसीसीआई से भी मिली है, और बाकी इस रीजन से भी सपोर्ट मिली है। 1996 ऑनवर्ड्स टुडे दे आर वर्ल्ड बीटर्स, दे कैन बीट एनीबॉडी। एक बार वर्ल्ड कप भी जीत गए वो 96 में। तो ये एक टीम ऐड हो, उसी तरह से अब बांग्लादेश एक टीम राइज है अगेन, बट वी आर लिमिटिंग आवरसेल्व्स। अफगानिस्तान राइज हो रही है, वी आर लिमिटिंग आवरसेल्व्स टू दिस कॉन्टिनेंट, whereas the agenda should be to spread the game to North America, spread the game to Europe, spread the game to Middle East, ताकि वहां के देशों में ये स्पोर्टिंग कल्चर, क्रिकेट में इंटरेस्ट है, इसमें प्रोफेशनलाइजेशन है, वहां पे जो लीग्स खिलाई जाएं, माइनर लीग्स खिलाई जाएं, वहां पे क्लब क्रिकेट को स्पॉन्सर करके एनकरेज किया जाए, वहां पे टैलेंट जाए। ऐसे भी प्रोविजंस हो सकते हैं कि अगर आप यूरोपियन फुटबॉल लीग को देखें, जो यूरोपियन प्रीमियर लीग है या बुंडेसलीगा को देखें, वहां पर दुनिया जहान के प्लेयर, कैमरून से भी प्लेयर आके खेल रहा है, वहां पे सेनेगल से भी प्लेयर आके खेल रहा है, वहां पे ईरान से भी प्लेयर आके खेल रहा है। टर्की की अपनी नेशनल टीम इतनी स्ट्रांग हो ना हो, बट टर्किश प्लेयर्स जो हैं वो जाकर जर्मनी में खेल रहे हैं। सो ऑल्दो इट इज प्राइमरली वेस्टर्न यूरोपियन एंड ईस्टर्न साउथ अमेरिकन स्पोर्ट, ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका वहां की स्पोर्ट है लार्जली, बट इन्होंने इसका स्प्रेड बढ़ाया है थ्रू ब्रिंगिंग वाइड वैरायटी ऑफ प्लेयर्स। आई थिंक द ओनस इज ऑन इंडिया नाउ बिकॉज इट इज डोमिनेटिंग द आईसीसी, कि क्रिकेट का स्प्रेड बढ़ाया जाए एंड दे शुड बी मच मोर मैग्नानिमस, सो द बेस्ट आउटकम व्हिच आई एम सेइंग व्हिच हैज हैपेंड ऑफ इंडिया लूजिंग द वर्ल्ड कप फाइनल इज maybe, and I'm saying again maybe, there is a heightened interest in cricket in Australia. अब देखिए वेस्ट इंडीज में क्रिकेट में इंटरेस्ट डिक्लाइन हो रहा है, कैन यू बिलीव इट? वेस्ट इंडीज which is a 2-time World Cup winner, one of the powerhouses, did not qualify this year. कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है, which is the demonstrable evidence of that is there is a declining interest in West Indies in cricket. अब today you can afford it because वहां पर व्यूअरशिप कम है, बट आप सोचिए उनकी एक लेगेसी है, आप उस लेगेसी में इंटरेस्टेड सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि नंबर्स आर वेरी वेरी स्मॉल। वेस्ट इंडीज में देखने वाले अगेन बिकॉज यू हैव मूव्ड फ्रॉम अ स्टेडियम स्पोर्ट टू अ ब्रॉडकास्टिंग स्पोर्ट, दैट इज द इशू, दैट रिमेन्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू। अगर आपने इसको उसी एंगल से देखना है ना, फिर तो आपको नाइजीरिया में टीम बनानी चाहिए, उसकी आबादी बहुत बड़ी है। फिर आपको इजिप्ट में टीम बनानी चाहिए, उसकी भी आबादी बहुत बड़ी है। फिर आपको रशिया में टीम बनानी चाहिए, उसकी भी आबादी बहुत बड़ी है। और अमेरिका में आप कोशिश कर रहे हैं, उसकी भी आबादी बहुत सारी। जी, बड़ी आपने अहम बात की कि स्टेडियम का जो स्पोर्ट है और क्रिकेट को स्टेडियम से ब्रॉडकास्टर पे तरजीह देना, वो एक बहुत बड़ा इशू है। और इस हार के बाद अब बीसीसीआई दुनिया में कैसे इस इंटरेस्ट को, क्रिकेट के खेल के इंटरेस्ट को स्प्रेड करती है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन हम भी उसका ले रहे हैं, किरण जी का क्वेश्चन है, दो आई डोंट डाउट माई टीम बट द अमाउंट ऑफ मनी डज रियली इन्फ्लुएंसेस द परफॉर्मेंस ऑफ प्लेयर्स। देखिए जी, मनी ऑफ कोर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक स्पोर्ट्समैन के लिए पैसा बहुत जरूरी होता है। अब आईपीएल ने इतनी अपॉर्चुनिटी दी है, इतने बच्चों में इंटरेस्ट है आईपीएल खेलने में, नॉट जस्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्लेइंग द स्पोर्ट बट ऑल्सो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मेकिंग मनी। मैं इनके क्वेश्चन को दो तरीके से समझ रहा हूँ। एक तो ये जो क्वेश्चन जो है मेरे ख्याल से ये है कि पैसा कितना जरूरी है, और दूसरा मुझे लगता है कि उनका क्वेश्चन का दूसरा भी एक मेरे ख्याल से इंटरप्रिटेशन है
कि भाई क्या there is a financial angle to underperformance. Is that a fair जी understanding? बिल्कुल ऐसा ही, ऐसा ही, ऐसा ही, ऐसा ही। अब देखिए जी, क्रिकेट इन द पास्ट वाज मार्ड विद लॉट ऑफ स्कैंडल्स व्हिच इन्वॉल्व्ड betting, spot fixing, and so many other things. Many sports in the past, अमेरिका में भी बेसबॉल में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी रह चुकी है। फीफा में भी आज से कोई 40-50 साल पहले कंट्रोवर्सीज रह चुकी हैं ऑन बैटिंग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसके ऊपर कंट्रोल करने का सिर्फ एक ही तरीका है जी कि आप एथिक्स ऑफिसर अपॉइंट करते हैं, दैट इज फाइन। इसको आपको कंट्रोल करने का मुझे लगता है सबसे वाहिद तरीका ये है कि आप स्पोर्ट्स की प्योरिटी को और स्पोर्ट्स पर्संस को एनकरेज रखें, और स्पोर्ट्स पर्संस के ऊपर जो रूल्स लगाते हैं, रूल्स लागू करते हैं, वो उनको आप नियंत्रित करें। मुझे लगता है कि वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड्स हैव रिड्यूस्ड। मनी हैज बिकम सो इंपॉर्टेंट फॉर पीपल। मनी इज इंपॉर्टेंट, मैं बार बार ये कह रहा हूं, बट मनी हैज बिकम द सिंगल बिगेस्ट ड्राइविंग फैक्टर इन स्पोर्ट्स। और मैं तो ये कहता हूं कि वर्ल्ड वाइड आज से 20 साल पहले भारत में लोगों का एवेल्युएशन क्या पैकेज से होता था। आजकल लोग पूछते हैं कि क्या पैकेज है तुम्हारा, क्या सैलरी मिल रही है। 20 साल पहले नहीं, 25 साल पहले कोई नहीं पूछ रहा था कि भाई आप क्या पैकेज है, टू डिफाइन, टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बीइंग। इसका मैं सबसे बड़ा आपको एग्जांपल देता हूं कि ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप, इसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, वी विल कम आउट विद अ पेपर, सरोगेट एडवर्टाइजमेंट वाज सीन डोमिनेटिंग द सिनेरियो। इसके मैं दो एस्पेक्ट्स बताऊंगा, पहले सरोगेट एडवर्टाइजिंग, सेकंड ऑनलाइन गैम्बलिंग। ऑनलाइन गैम्बलिंग के ऊपर भी मैंने पेपर लिखा है, सरोगेट एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर हम पेपर लिख रहे हैं और पेपर छप जाएगा जल्दी। सरोगेट एडवर्टाइजमेंट, हम सबको पता है कि वैलेंटाइन जो है इज एन अल्कोहल ब्रांड। वो क्लब सोडा नहीं बनाते होंगे, बट उनकी क्लब सोडा की पहचान नहीं है। मैकडॉवल्स जो है, मैकडॉवल्स इज एन अल्कोहल ब्रांड। मैकडॉवल्स का सोडा भी आता होगा, बट आई डोंट थिंक दे आर वेरी वेल नोन फॉर द सोडा। सो जब आप मैकडॉवल्स सोडा एडवर्टाइज कर रहे हैं, इज योर इंटेंशन टू सेल सोडा और टू सेल विस्की? कमला पसंद जो है वो पान मसाला होता है, और इलायची भी होती है, और मेनी अदर थिंग्स भी होती है। बट प्रिडोमिनेंटली व्हेन यू डू एन एक्सपेरिमेंट, what comes to people's mind when you say Kamla Basant, or what comes to the mind when people say Zuban Kesari? Normally when you do this, what comes to your mind is pan masala. You don't think of elaichi or flavored elaichi and so on and so on. So how is it that some of the biggest entertainers, तो चलो हम माफ कर देते हैं उनको जी, कि entertainers तो वो तो actors हैं, उनका काम ही यही है। But how is it some of the greatest cricketers are coming on television and advertising, doing surrogate advertisement? I would say this surrogate advertisement here, because जब experimental situation में दिखाया जाता है, what comes to your mind when you see this? It is not the product which is being advertised. It is the biggest dominant part of that product which comes to people's minds. I don't know when you advertise Wills, how many times Will's clothing comes to the minds of people and not Will's cigarette. It would be, this is in marketing terminology called surrogate advertisement. ये एक बड़ा ही again commercial aspect. When you find some of the greatest cricketers getting indulging in all of this, it really is mind-boggling कि आप क्या signal भेज रहे हैं अपने। I mean, what is the signal that you're sending? देखिए, अगर तो इनके पास पैसे की कमी हो, तब आदमी चलो फिर भी एक माफी करने के बारे में सोच सकते हैं, बट आई डोंट थिंक there is dearth of money. BCCI takes care of their ex players and players quite well, and there are sufficient opportunities that BCCI provides to all the players and ex players to engage meaningfully in the game of cricket. Second aspect जो है वो है ऑनलाइन गैम्बलिंग का। अब भारत की टीम की जर्सी के ऊपर ड्रीम 11 लिखा हुआ। Again, my paper talked about this. When some of the greatest cricketers come on television and say कि आप टीम बनाइए,
I don't know. I really do not know whether is a game of expertise or a game of chance. इसके ऊपर डिबेट पूरा दिन हम कर सकते हैं, and we will not arrive at some sort of a consensus whether it's a game of chance or a game of expertise. Experts can comment on this, but when you encourage people to bet by even putting 50 rupees, 100 rupees, or whatever, by forming teams, there are tens of other online gambling platforms. I don't know what is the positive messaging which goes to the youth. Is it an engagement tool? I do not know. But then the counter argument would be that there are foreign websites where they could already go and do online betting and so on and so forth. Well, I do not know. The answer is that people need to be educated. So the remedy that we had provided कि जब एक celebrity आकर आपको encourage करता है, एक sports person आपको encourage करता है आकर के आप online gambling करें, और आप आकर ऑनलाइन टीम बनाएं, इट्स गैम्बलिंग एक्चुअली. whether it's a game of chance or game of expertise, I don't know, बट वो एनकरेज कर रहा है, तो उसका जो एंड में मैसेज आता है कि इसमें वित्तीय जोखिम है, वो भी तो सेलिब्रिटी को बोलना चाहिए. जब वो वित्तीय जोखिम है वाली बात somebody else speaks and that too in 5 seconds कि इसके ऊपर आप ध्यान रखें, इसके ऊपर वित्तीय जोखिम है, I don't know that message gets conveyed or not with the same strength, same vigor and same enthusiasm as the message to come and play and participate and contribute in those endeavors. ये negative aspects of commercialization हैं. So I've given a longer answer to your question, but I think these are all very, very difficult issues which we need to really resolve very quickly. Otherwise these will become big burdens for our society. जी, आखिर में एक दो क्वेश्चंस और लेते हैं. क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं. प्रियंका जी का क्वेश्चन है, hasn't BCCI mismanaged ticket sale, opening ceremony and scheduling? Have we learned any lessons for organizing Olympics better? Yes, I was also expecting either Rohit or Kohli would have bowled some overs. जी, ये दो बातें पूछना चाह रही हैं प्रियंका. क्विकली इसका आंसर करते हैं. देखिए, कोहली और रोहित शर्मा ने पूरे वर्ल्ड कप में बॉलिंग हार्डली आई मीन दे हैव एवर बॉल्ड इन द लास्ट मे बी 50 ओडीआईज. पिछले 50 या 60 ओडीआईज में, 100 ओडीआईज में भी कभी रेयरली ऐसा बॉलिंग अपॉर्चुनिटी मिली होगी. शायद वो नेदरलैंड्स वाला मैच है, चलो जी, उसमें आपने एक आध ओवर किसी बंदे ने कर दिया होगा, बट दे आर नॉट बॉलर्स, दे आर नॉट नोन टू बॉल, and in a World Cup final to experiment with them, that is really a no-brainer. They would not influence that. Second, I totally agree with you. There is a lot of lessons that need to be learned in terms of ticket management. The ticket management was really, something which really, I can tell you that from all the individuals that we have actually done a survey on this. Uska result abhi compile nahi hua. But one of the biggest pain points that people experience was getting tickets, obtaining tickets at the right time, and so ticket management के तो बहुत ज़्यादा lessons सीखने पड़ते हैं. Finally, India for Olympics. India's got a long way to host Olympics. बड़ी लंबी अभी जर्नी है, और वैसे भी आपको पता है Olympics जो है वो तो मेरे ख्याल से 16 साल, 12 साल पहले डिसाइड हो जाते हैं. तो the lessons learned from Olympics for hosting Olympics के lessons already हैं. We have already done bigger sports than World Cup. We have hosted the Asian Games. We have hosted Commonwealth Games, जहां पर number of participating countries and number of athletes who are participating is far bigger than the ICC World Cup. ICC World Cup में तो मेरे ख्याल से अगर सारे players को अगर हम put together कर दें, तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स विल नॉट क्रॉस, जो आपके 15 का अगर वो बैकअप वगैरह भी आप जोड़ लें तो नंबर ऑफ प्लेयर्स विल नॉट क्रॉस 200. और अगर स्टाफ वगैरह भी आप गिन लें, द नंबर ऑफ प्लेयर्स एवरीबॉडी वुड नॉट क्रॉस मे बी 500, 600, 700 एट बेस्ट. वेयरएज जब कॉमनवेल्थ या एशियन गेम जैसा इवेंट होता है, उसमें तो 70, 80 देश पार्टिसिपेट करते हैं, एटलीस्ट 50 देश तो पार्टिसिपेट करते ही हैं. कॉमनवेल्थ में 50+ नेशंस, इन एशियन गेम्स इवन मोर. तो वहां तो नंबर ऑफ एथलीट्स को कमिंग अराउंड थाउजेंड्स. उसके लिए तो एक टाउनशिप डेवलप होती है. आज भी अगर आप दिल्ली में कभी आए तो आपको एशियन गेम्स विलेज मिल जाएगा और कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज मिल जाएगा. दीज आर ऑल लार्ज एरियाज व्हिच वर डेवलप्ड टू अकोमोडेट
such large. So India has experience in hosting large scale events, but those are again amateur events. और उसमें भी लोग देखने जाते हैं. स्टेडियम में कम लोग जाते हैं, ऑनलाइन ज्यादा देखते हैं और टीवी पे ज्यादा देखते हैं. But I'm sure that hosting 2023 ICC World Cup would have given them some lessons in management of people's expectations, management of stadiums, management of facilities, and also particularly management of tickets and making them available to people. One of the biggest things which normally is done in various stadiums जहां पर लोगों का interest ज्यादा होता है, is that there could be a big screen outside the stadium जहां पर लोग इकट्ठे होकर उसे देख पाएं. But again, I don't know. One has to review that from security standpoint and other establishment standpoint. But yes, good question. जी, लास्ट क्वेश्चन व्यूअर्स का लेंगे, फिर कंक्लूड करेंगे. जी, लास्ट क्वेश्चन व्यूअर्स का किरण जी का ही क्वेश्चन है. नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप इन यूएस एंड वेस्ट इंडीज. व्हाई यूएस इज टेकिंग दिस इंटरेस्ट इन होस्टिंग क्रिकेट इन देयर कंट्री? Well, I think US is a sporting nation and there is significant diaspora. अगर आप इंडियन, पाकिस्तानी, श्रीलंकन, मिडल ईस्टर्न, उसके बाद अगर आप ब्रिटिश, देन इफ यू टेक एंटायर इंडियन सबकॉन्टिनेंट को अगर आप पकड़ लें, बांग्लादेश को भी जोड़ दें, नेपाल जोड़ दें, तो इन सब का जो डायस्पोरा है, मेरे ख्याल से ऑल पुट टुगेदर आई वुड इमेजिन दैट दे वुड कंट्रीब्यूट एनीवेयर बिटवीन 6 to 10% of the American population, which means anywhere between the number would range anywhere between something like, I would say, around 15 to 30 million people. मैं बड़ी रेंज दे रहा हूं. तो डायस्पोरा इज ऑलरेडी देयर, तो उनका इंटरेस्ट है. अच्छा, वहां पर स्पोर्टिंग फैसिलिटीज की कोई कमी नहीं है. तो क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए आपको तो एक फील्ड चाहिए, उसके अंदर पिच डेवलप करनी है, क्यूरेटर्स जाएंगे और पिच डेवलप कर देंगे. सो फैसिलिटीज आर ऑलरेडी देयर. सेकंड, देयर इज ऑलरेडी डायस्पोरा एंड द डायस्पोरा इज वेरी रिच डायस्पोरा, वेरी वेरी रिच. और तीसरा, अगर मैं इसको कमर्शियल इंटरेस्ट से जोड़ दूं, तो इंडियन कंपनीज का बहुत बड़ा बिजनेस है यूएस में, यूएस का बहुत बड़ा बिजनेस भारत में है. तो देयर इज एन इंटरेस्ट टू हैव दिस एक्सचेंज, कल्चरल एक्सचेंज अगर आप कहें. दिस इज अ वेरी गुड स्टेप कि यूएस में क्रिकेट खेली जाए और लोगों का एक इंडिया के बारे में जानकारी बढ़े, अमेरिकन्स की, इंडियंस की अमेरिकन्स के बारे में जानकारी बढ़े. तो दोनों देशों में एक तरह से एक पॉजिटिव डेवलपमेंट. बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर धीरज शर्मा जी. बड़ी अहम बातें की आपने, व्यूअर्स के भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एड्रेस किया. और आखिर में कंक्लूड करते हुए आज की गुफ्तगू को आप कैसे कंक्लूड करना चाहेंगे? मेरे ख्याल से जी इट्स गेम ऑफ स्पोर्ट. तो लोग खेलते हैं, हार जीत होती है. हार जीत होनी, भारत चाहे हारा चाहे जीता, वो इतना रेलेवेंट नहीं है. बट मुझे लगता है कि मुझे पर्टिकुलरली बहुत दुख है, बहुत सारे लोगों को दुख था कि देयर वाज नो कॉन्टेस्ट. तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि आगे से जो टूर्नामेंट्स हो और अगला वर्ल्ड कप जो हो, उसमें कॉन्टेस्ट हो एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्टेस्ट हो. इट शुड नॉट बी अ वन साइडेड गेम. People will galvanize towards cricket if they don't touch the purity of the sport too much. I think too much fiddling with the purity of the sport has taken place. अगर आप T20 इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके भी आप रूल्स थोड़े से आप वेल डिफाइन करके, डोंट कीप चेंजिंग देम एवरी नाउ एंड देन. अब रेनफॉल का आपका रूल है, वो रूल जो है हर वर्ल्ड कप में बदल जाता है. किसी में ओवर कम होते हैं, किसी में रन रेट कम होता है, किसी में क्या होता है, एवरी टाइम. सो दीज थिंग्स, इट इज यूजफुल दैट पीपल लर्न एंड स्टिक विद दोस. प्योरिटी ऑफ स्पोर्ट को नहीं छेड़ना चाहिए. और दूसरा, मेरे ख्याल से कुछ कंसिस्टेंसी अगर वो टर्मिनोलॉजी में डेवलप करें. आज की जो जनरेशन है, मैं आपको सरप्राइजिंग एस्पेक्ट बताता हूँ. यंगर जनरेशन जिनकी उम्र जो है 8 साल से लेकर 14 साल के बीच में है, उनको तो टर्मिनोलॉजी समझने में दिक्कत आती है, बिकॉज देयर आर सो मेनी चेंजेस एंड सो मेनी कॉम्प्लेक्सिटीज.
You should simplify those complexities and don't touch the purity of the sport. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रगुजार हैं आपने इस बड़े ही इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स इशू पे बहुत ही ज़्यादा हमें समझाया और वाकई इतनी डेप्थ में हमारे व्यूअर्स को और ख़ुद मुझे भी चीज़ों की समझ नहीं आती जब व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट, जितनी डेप्थ में आपने एक स्पोर्ट लवर होने के नाते और एक रिसर्चर होने के नाते समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। व्यूअर्स, बातचीत सुनी आपने प्रोफेसर धीरज शर्मा की, बहुत ही डिफरेंट एंगल्स के साथ इन डेप्थ उन्होंने हमें ये जो भारत में इतना बड़ा टूर्नामेंट हुआ क्रिकेट का आईसीसी वर्ल्ड कप, उसके हवाले से और फाइनल के रिज़ल्ट के हवाले से जो हमें बताया वो हमें समझने में मदद देगी। आई होप कि कुछ क्रिकेटर भी इस शो को देखें, चूँकि ये शो लाइव था मगर यूट्यूब पे तो फॉरएवर रहेगा, आप इसको किसी वक्त भी वॉच कर सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं। टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की बातचीत मेरे साथ और प्रोफेसर धीरज शर्मा जी के साथ देखने सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।